बच्चों, क्या हाल चाल। बेस्ट नोट्स, एकदम बढ़िया वाले नोट्स हैं। फटाक से इसको डाउनलोड कर लो और प्रिंट करा लो। ये बेस्ट नोट्स है। इतने अच्छे नोट्स प्लस में भी नहीं मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इतने अच्छे नोट्स प्लस में भी नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो एवरीवन, आज कुछ अलग सा टॉपिक है। आप देख रहे होंगे यार, ये एक बच्चे का मुझ पर मेल आया था। उसने कहा कि भैया मैंने बहुत सारा काम किया। एक ऑनलाइन कोई कंपनी थी, ऑनलाइन क्या ऑफलाइन थी, लाइक इस तरीके से थी, सेम था कुछ। उसने मुझे नंबर भेजा, मैंने बात की उनसे। आपको मैं रिकॉर्डिंग भी सुनवाऊँगा उनसे। वो वहाँ की कोई एम्प्लॉय थी। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई एम्प्लॉय वगैरह नहीं होता। हाँ, उनको पे किए जाते हैं पैसे। वो लाइक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने दोस्त के साथ कहते हो चलो यार फ्रॉड करते हैं, ठीक है। तो भाई जब आपको पैसे मिल रहे हैं बिना मेहनत के तो कुछ नहीं जाता, ओके। या वो कंपनी भी थी, उन्होंने अपना एग्रीमेंट डाल रखा है, प्रॉपर वेबसाइट है। तो मैं आपको बताऊँगा कंडीशंस कैसी कैसी, ठीक है। जैसे आप इनका मैसेज देख लो, यहाँ पे मैंने एजुकेट न्यूज़ फाउंडेशन को स्पॉन्सरशिप या ऐड के लिए नहीं डाल रखा है, इसलिए डाल रखा है क्योंकि यहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट्स तो होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने अपने दूसरे चैनल का नाम डाल दिया, ओके। इस पर ध्यान दो। सो ऑफलाइन टाइपिंग वर्क, गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी, इसका आपको एग्रीमेंट भी मिलेगा। जो लाइक गुजरात की वो कंपनी है कोई, उसका आपको मतलब होता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी का, सो सब मिलेगा आपको। वो आपको एग्रीमेंट देंगे, आप सोचोगे हाँ यार वर्किंग है ये तो काफ़ी अच्छा है, ओके। उसके बाद वो आपसे कहेंगे कि आपको मतलब ऑनलाइन वर्क के लिए देख रहे हो कि आप क्या ऑप्शन है आपके पास, बेस्ट ऑप्शन, इस तरीके से आपसे कहते जाएंगे ना कि आप अपना गोल पा सकते हो। और बस एक बार टाइप करना होता है मैसेज। जितने लोग OLX के थ्रू आते हैं, उनकी वेबसाइट के थ्रू आते हैं और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आते हैं, उस सबको सिर्फ एक मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे। अब इनके प्लान्स हैं, कुछ प्लान्स कैसे हैं देखो। सब्सक्राइब वन टाइम 720 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी। कोई आपने काम नहीं किया, कोई उन्होंने पैसे पे नहीं किए, 720 रुपये दो। इसके बाद क्या होगा, 720 देते या तो वो गायब हो जाएंगे, रफू चक्कर, ठीक है। OLX ID डिलीट अपनी, या कोई भी अनदर ऐप। मैं ये बुराई नहीं कर रहा, OLX बेकार है, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर हर प्लेटफॉर्म का गलत यूज़ किया जाता है, ओके। सो ड्यूरेशन आपको ऐसी मतलब ये कोई रैंडम है ड्यूरेशन, 10 आवर, कोई सेंस ही नहीं है। अब 16 पेज आपको बता देंगे, 16 पेज आपको टाइप करने हैं। उन 16 पेज में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एक पेज में जो वर्ड्स होंगे ना वो 3000 या 4000 से ऊपर होंगे, आप टाइप ही नहीं कर सकते। अब 10 घंटे आपको ड्यूरेशन दी है, 10 घंटे में आप कैसे टाइप कर लोगे। और 16 पेज आपको टाइप करने हैं। आपके 720 रुपये गए ना, एग्रीमेंट आपने देख ही लिया था, ओके। चलो ये तो रहा, इसका नंबर भेजा था मुझे, एक अनदर नंबर भेजा था। और उस नंबर का क्या खास बात थी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या करते थे, इस तरीके से था, उनकी कंपनी है, वो रिज्यूम फिल कराती है, ठीक है। अब मैं देखो यार आपको वेबसाइट का नाम नहीं बता सकता क्या वेबसाइट का नाम है, क्योंकि आपको भी पता है ये चीज़ें ठीक नहीं होती है ना, होती नहीं है ठीक। अब ठीक क्यों नहीं होती, देखो वो कोई ऐसे इलीगल साइट नहीं है, काम करने का तरीका इलीगल है उनका। लाइक कंडीशंस उनकी ऐसी होती हैं, हिडन कंडीशन ऐसी होती हैं कि अगर कोई इंसान पढ़ेगा ना उनको एक बार में, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि चल क्या रहा है, ओके। मतलब आपको एक एग्रीमेंट दिया जाएगा, देखो यहाँ पे एक एग्रीमेंट का साइन आ रहा है आपको, तो यहाँ पे आप एग्रीमेंट देखोगे अपना, और आपका रजिस्ट्रेशन इस तरीके से किया जाएगा कि आपको भनक तक नहीं होगी ये फ्रॉड है, ठीक है। आपसे एक लड़की कॉल करेगी, आपकी मैं अभी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा आपको। आपसे एक लड़की कॉल करेगी, वो आपसे बात करेगी, हाँ सर आपने अप्लाई किया था, क्या क्या कंडीशंस है सर, आप अपने डिजिटल सिग्नेचर कीजिए, है ना। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हम अभी आपको दे रहे हैं पासवर्ड के साथ, आप ही लॉगिन कर सकते हैं, कोई और रजिस्टर नहीं कर सकता साइट पर जाके डायरेक्ट। ये सारी चीज़ें आप भरोसा करने लगोगे, हाँ यार जेन्युइन साइट है। उसके बाद आती हैं सारी कंडीशंस। आप एग्रीमेंट मिल गया, आपसे कहेंगे 7 डेज़ के अंदर 600 रिज्यूम आपको टाइप करने हैं, है ना। रिज्यूम में क्या करना होता है, कॉपी और पेस्ट, ओके। तो आप भरोसा भी कर लोगे यार कॉपी पेस्ट करना क्या। अब आती हैं कंडीशंस। कंडीशन कैसी आती हैं, उनको चाहिए 90% एक्यूरेसी। 600 रिज्यूमे पे वो आपको मांगते हैं 90% एक्यूरेसी, ओके। चलो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनवाता हूँ डायरेक्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। लाइक यहाँ आती रिकॉर्डिंग, हाँ यहाँ आती, ओके। सो रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं। हाँ जी, मैं बोल रही जो मैंने आपको डिटेल्स व्हाट्सएप की थी, आपने वो चेक की थी सारी? हाँ सारी डिटेल्स इसमें ना 2 टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। फर्स्ट ये कि 90% तक आपका काम ठीक होना एक्यूरेसी होनी चाहिए, चाहिए। हाँ।
और दूसरी बात ये कि अगर काम लेते हो, कोई होता है ना कि टाइम पास के लिए काम ले लेते हैं फिर करता नहीं है, इसमें फिर कंपनी का लॉस होता है। अब आप एक चीज़ देखो, कंपनी का लॉस होता है, कितनी बड़ी बात चल रही है, मतलब कि ऑनलाइन वर्क है, ठीक है, अगर कोई इंसान रिज्यूमे नहीं फिल करेगा तो वो रिज्यूमे किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि किसी ने कोई ऑफलाइन डॉक्यूमेंट लिए कि भाई तुमने नहीं किए, तुमने उसको मतलब पुराना कर दिया, नहीं ना। तो भाई सारे माइंड गेम्स होते हैं आपके साथ खेलने के लिए, चिंता मत करो। अभी और सुनते हैं। क्योंकि कंपनी जब आपको वर्क देती है ना तो आपके भी आपको पोर्टल चार्ज पे करती है, वरना वो पोर्टल चार्ज भी कस्टमर को पे करने पड़ जाती है 6500। भाई साहब गारंटी ले रहा हूँ मैं वेब डेवलपर हूँ, ठीक है, फुल स्टैक वेब डेवलपर। इससे 10 गुना अच्छी साइट बना दूंगा। और कितने क्लाइंट्स के लिए बनाई है, कुछ नहीं करना होता, आपको एक PDF इम्बेड करनी पड़ती है, ठीक है, वो बच्चे भी कर लेंगे, हर किसी को आती है, ठीक है। एक इम्बेड कोड मिलेगा आपको, आप गूगल शीट्स पे जाओ, आप लिखो अपना कि भाई हाँ ये आपके डॉक्यूमेंट है, वहाँ से जाके उसे अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर दो, और उसके बाद आपकी साइट में एक इनपुट ऑप्शन होगा, आपके साथ में एक जो आपने एम्बेड की है वो होगी, उसको वहाँ से कॉपी करना है, पेस्ट करना है। किस चीज़ का पोर्टल चार्ज? हाँ मैं मानता हूँ पोर्टल चार्ज आप कंपनियों से लेते हो, बट भाई नहीं है आपकी औकात इतनी, ठीक है। अगर आप में से जो फ्रॉड करते हैं ना, सुन रहे हो तो यार डिसलाइक कर सकते हो, कमेंट मत करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो 7 डेज का वर्क होता है ना, ये आपको मंथ में 3 बार मिलता है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपकी सैलरी में से पोर्टल चार्ज डिडक्ट होते हैं। कितना? 6500 जो पोर्टल चार्ज होती है ना। अब देखो, आपको 90% एक्यूरेसी देनी है, 600 रिज्यूमे 7 दिन में देनी है, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं यहाँ पे, है ना। हाँ, इसे बड़ा कर लेते हैं, आपको दिखेगा अच्छे से। हमें 600 रिज्यूमे टाइप करने 7 डेज़ के अंदर, तो एक रिज्यूमे का निकाल लेते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमें एक दिन में 85 रिज्यूमे, 85.7, ठीक है, चलो मैं 0.7 के बाद वो 86 हो जाता है, चलो मैं 85 ही ले लेता हूँ, ठीक है। सो 80 इसे क्लियर कर लेते हैं, 85 ले लिए, ठीक है। अब आपको 90% एक्यूरेसी देनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको 90% एक्यूरेसी देनी है। इसके लिए मतलब आपको 10 से 15 मिनट तो लगेंगे भाई, ठीक है। अगर आपको सारी चीज़ देखनी होंगी, कैपिटल में है, स्मॉल में है, और पासपोर्ट कहाँ है, क्योंकि एक सीक्वेंस में तो आता नहीं है, कभी पासपोर्ट किसी ने ऊपर डाल दिया है कि पासपोर्ट डिटेल, या किसी ने मार्शियल डिटेल नीचे डाल दिया, इस तरीके से होता है। सो हम ले लेते हैं 15 मिनट ले लेते हैं, चलो ठीक है, 15 मिनट। अब कोई डाटा एंट्री की जॉब कर रहा है तो भाई वो 100% वो इंसान इतना ज़्यादा स्पेशलिस्ट नहीं होगा, उसकी टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं होगी, वो बेचारा बस कर रहा है, उसको पता नहीं है, क्योंकि जिसकी अच्छी स्पीड है वो कभी करेगा ही नहीं। सबको पता होता है डाटा एंट्री की जो जॉब्स होती हैं, या तो वो ऑफलाइन काम करती हैं या वो फॉरेन्स में काम करती है। इंडिया में तो सिर्फ फुद्दू बनाया जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट। चलो, सो 1275 मिनट्स लगेंगे आपको एक दिन में, ठीक है। अब इसे 60 से डिवाइड करते हैं, देखो मिनट्स में हमें इतना हिसाब नहीं आएगा समझ में भाई साहब। 21 आवर्स लगेंगे आपको एक दिन में एक टारगेट कंप्लीट करने में, सिर्फ एक दिन का है, आपको 7 दिन तक लगातार काम करना है इस तरीके से। चलो आप कह रहे हो अरे यार ये तो कोई बात नहीं है, आप कंपनी के साथ मतलब धोखा कर रहे हो, मतलब चलो आप बहुत स्पेशलिस्ट हो, आप 10 मिनट में कर रहे हो काम, ठीक है, ओके। 10 मिनट में आप 85 रिज्यूमे करने हैं आपको टाइप, सो इतनी होगी मिनट, और 60 से हमने डिवाइड कर दिया, आपको 14 आवर वर्क करना है। कर सकते हो? बोलो। उसमें भी इनके सर्वर हो जाते हैं डाउन, ओके, कभी सर्वर काम नहीं कर रहे और कभी कुछ हो रहा है। 14 आवर कोई मजाक बात नहीं है, जिसमें आपको सोना भी होता है, आपको और काम भी करने होता है, और देखो आपको सैलरी कितनी मिलेगी इसमें। आप देखना कंडीशंस कैसी कैसी होती हैं। आपको ये 30 रुपीज़ पे करते हैं एक रिज्यूमे का, इंटू 30, 18,000। अब इसके बाद कंडीशन सुनना इनकी क्या है। फर्स्ट टाइम आपकी सैलरी में से डिडक्ट होते हैं इसमें। अगर आप 9, अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, इन्होंने कहा कि आपकी फर्स्ट टाइम सैलरी में से, मतलब हमारी 18,000 सैलरी है, उसमें से हमारे फर्स्ट टाइम कितने रुपीज़ डिडक्ट होते हैं, 6,500 इतने होते हैं ना, अभी बताया शायद यही हुआ है ना, तो इतने होते हैं, तो हमें इतने ही मिलते हैं, ओके। सो हमें इतना मिल रहा था एक रिज्यूमे का, तो अभी से लगा लो सब। सो अब हमें तकरीबन, मतलब हमने क्या डिवाइड किया था अभी ध्यान ही नहीं रहा मुझे, लाइक कितने थे हमारे, एक सेकंड रुकना, 18,000 रुपीज़ थे, ठीक है। उसमें से हमें कितने डिडक्ट करा दिए उन्होंने, 6,500।
अब हमको सिर्फ 11,500 रुपीज़ मिलेंगे। ओके, इतने रुपीस आपको मिलेंगे। आपने 600 रिज्यूम में टाइप करे। पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, इम्पॉसिबल का मतलब कोई बेवकूफ़ी करेगा जिस पर बहुत ही ज़्यादा भाई मजबूरी होगी पैसों की, उसमें भी वो पे नहीं करते आपको। ठीक है, कंडीशन सुनते जाना। अब इतने रुपए वो डिडक्ट कर लेंगे आपके, मतलब 18,000 में सिर्फ आपको इतने ही देंगे वो पैसे। ओके, सिर्फ पोर्टल चार्ज की उस पे नाम पे। बस इनकी एक्यूरेसी अचीव करते हो तो आपको पर रिज्यूम के 30 रुपीज मिलते हैं। हाँ, तो अगर 18,000 हो गए। हाँ, अगर बिलो 90% करते हो तो आपको पर रिज्यूम के 2 रुपीज मिलते हैं और फिर पोर्टल चार्ज पे करने पड़ जाते हैं। ओके, अब देखना गेम देखो भाई कितना अच्छा चल रहा है। पर रिज्यूम के आपको 2 रुपये पे करने पड़ेंगे, सॉरी पर रिज्यूम में आपको फिर 2 रुपये मिलेंगे अगर आपने 90% एक्यूरेसी नहीं अचीव की। अब भाई देखो इनके हाथ में ही है कि 90% एक्यूरेसी इनको दिखती है या नहीं दिखती। गारंटीड अगर आप कंप्लीट भी कर लोगे तो कह देंगे 90% एक्यूरेसी नहीं है। कोई आपके आगे रिज्यूमे दिखा देंगे 600 में से आपको कितने रिज्यूमे याद रहेंगे कि मैंने फॉर्म याद फिल किया था, दिखा देंगे आपने इसमें पासपोर्ट यस की जगह नो भर दिया, हम क्या करें। ओके चलो, अब एक और मैथ लगाते हैं। 2 × 30 30 नहीं, कितने 600 थे हमारे, सॉरी 600 × 2 सो 1200 हो गए। ठीक है, इसे तो हमने कैलकुलेट किया 1200। अब सुनना, आपने इतने रुपए कमाए और आपसे अब पता है पोर्टल चार्ज कितना लिया जाएगा भाई साहब? 5,300 रुपये अपनी जेब से आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, देख लो आप, फ्रॉड चल रहा है इंडिया में, तभी इंडिया ग्रो नहीं कर रहा। गुस्सा और आ रही है तो रहने दो। सच्ची बता रहा हूँ, बच्चा इतना रो रहा था, मैंने उससे फ़ोन पे बात की, वो इतना रो रहा था ये कि भैया मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ के सिर्फ उसको कुछ काम करना था, उसको एक स्किल मतलब एक कोर्स ख़रीदना था। मैंने उसे सजेस्ट किया था कि आप यूडेमी वगैरह इनसे कोर्स ख़रीद लो। ठीक है, तो उसके बाद कहा कि भैया यूडेमी से काफ़ी टाइम लगता है और इंटरनेट बहुत जाता है और क्लासेस इतनी अच्छी नहीं है। तो फिर मैंने कहा आप एक काम करो, वाइट हैट जूनियर से कोडिंग सीखो। ठीक है, अगर आपको कॉन्टीन्यूस वीडियो नहीं मिल पा रही हैं तो, क्योंकि मैं इस पर वीडियो डाल रहा हूँ चैनल पे, मैंने उस पर भी फाउंडेशन वाले पे कोडिंग सीरीज़ चलाई है बच्चों के लिए, बट वो इनफ नहीं रहती। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं भाई कंटिन्यू डाल रहा हूँ, वो इनफ नहीं रहती। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था वाइट हैट जूनियर पे मैं निकाल रहा हूँ कोर्स, वो डेफिनेटली फ्री होगा। देखो जो चीज़ अच्छी होती है और फ्री होती है उसके लिए टाइम लगता है। ओके चलो पॉइंट पे आते हैं। अब इतने रुपए आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे अगर आप फंस गए एक बार। ओके और क्या था अभी? हाँ, रिकॉर्डिंग अभी कंप्लीट तो करा दूँ। वो सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको भेजा था। ओके, ठीक है, तो क्या होता है वो आपको यही नहीं कि अगर आप 90% से कम करोगे तो आपको पेमेंट ही नहीं होगी, पेमेंट होगी, लेकिन वो होता है कि अमाउंट कम हो जाता है। जहाँ आपको 30 रुपीज पर रिज्यूम मिलते हैं, फिर आपको 2 रुपीज मिलता है पर रिज्यूम। एक्चुअली मेरी क्वेरी ये थी कि जैसे अदर पोर्टल्स भी हैं इसकी तरह, रिज्यूम फिलिंग की तरह, ऑनलाइन जॉब इंडिया इस तरीके से, उस पे कुछ क्लाइंट्स ने काम किया है, उसमें क्या रहता है कि आप काम कंप्लीट कर दो, हाँ, उसके बाद जब पेमेंट का आता है रिगार्डिंग, तो पेमेंट के टाइम प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम नहीं होती, तभी तो ये एग्रीमेंट होता है जो आपके पास होता है, सिग्नेचर होते हैं ना, जो एग्रीमेंट होगा आपके पोर्टल पे शो होगा, आप चेक करो। वो एग्रीमेंट इसलिए ही होता है कि अगर कस्टमर काम करता है, कंपनी पे नहीं करती उसके लिए, या कंपनी ने सब बताया होता है फिर भी कस्टमर नहीं करता, तो उसके लिए एग्रीमेंट उसके लिए ही होता है, कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। इसमें सारी यही टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। ओके, अगर 7 डेज के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाता है, लाइक 600 जैसे 7 डेज आपके कंप्लीट हो गए, जैसे आपके 7 डेज कल से काउंट होंगे, वर्क आपको अभी मिल गया है, जैसे आपके 7 डेज कंप्लीट होते हैं ना, तो 2 दिन चेकिंग में लगता है कि जैसी चेकिंग होती है आपके पास ही क्वालिटी चेक रिपोर्ट आती है, जिसमें पता चलता है कि कितने रिज्यूम ठीक है, नेक्स्ट डे आपको पेमेंट होती है। तो प्रोफाइल के ऑप्शन में ना आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल देना। ओके, अच्छा, जैसे साइट जो है इसके सर्वर डाउन है इस टाइम। नहीं, आज है, कोई हो जाता है ना कि कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आज ही प्रॉब्लम है, वैसे नहीं होती। अगर कंपनी की तरफ से होता है ना कि पूरा दिन ही ऐसे हो रहा है, कंपनी अपने आप ही वो डे फिर एक्सटेंड करती है। ओके, सो फर्स्ट मंथ की जो पेमेंट होती है उसमें 6,500 आपके डायरेक्ट होके मिलेंगे आपको फर्स्ट वीक की। ओके, फर्स्ट वीक की जो होगी आपकी। अच्छा, जैसे अपने अंदर किसी जूनियर को काम पे लगाऊं, ठीक है, और वो इसे विद इन 3 डेज कर दे,
कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि जो चेकिंग होगी वो आपकी आफ्टर 7 डेज ही होगी, कि मतलब क्योंकि 7 डेज का ही वर्क होता है ना ये। बस उनको जिससे भी काम करवाओगे ना, तो जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस भेजी है, भाई साहब सीधे सीधे ही गेम प्लान है, ठीक है। आप किसी से भी काम कराओ, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 7 डेज़ के अंदर वो आपको चेकिंग के लिए आएंगे। उनको भी पता है यार 7 डेज़ बाद आपको बस एक रिसिप्ट वगैरह कुछ दे देंगे, ठीक है, कि आपका सर ये 4 रिज्यूमे थे, आपके 5 रिज्यूमे थे, आपके गलत हो गए। उस बच्चे के साथ यही हुआ है, एग्जैक्टली यही हुआ है, ठीक है, कि आपके सर कि आपके 5 रिज्यूमे सर ये गलत हो गए, इसमें आपने पासपोर्ट यस नहीं था, नो था, वो आपने यस की जगह नो कर दिया, मतलब कुछ इस तरीके से। अब इंसान मजबूर हो जाता है, उसके बाद आपको 6500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने तो एग्रीमेंट करा है। मैं आपको एग्रीमेंट दिखा नहीं सकता क्योंकि उसमें कंपनी का नाम एट द टॉप है, ठीक है। उसके बाद बहुत सी जगह पे बहुत सी चीज़, मतलब कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर है, GISTN नंबर है, क्या क्या मैं ब्लर करूँगा, ठीक है। सो ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, लोग इसी से अपनी मनी जनरेट कर रहे हैं। आप खुद सोचो, कोई इंसान 21 घंटे वर्क कर लेगा क्या एक दिन में? यार पॉसिबल ही नहीं है। आप गूगल और एप्पल थोड़ी ना हो। गूगल एप्पल भी यार 8 आवर्स कराते हैं आपसे, मैक्सिमम 10 आवर्स, और वो आपको सैलरी देखी है आपने कितनी महंगी, मतलब आपको कितना अच्छा पे करते हैं। सो मेरा मानना है कि यार स्किल्स पे वर्क करो, या तो वेबसाइट डेवलपमेंट सीखो, ठीक है, या कोडिंग सीखो। अब मैं फ्री क्लासेस चला रहा हूँ तो सीख लो। एजुकेशनल फाउंडेशन वाले पे अगर आपकी बेसिक्स अच्छी नहीं है कोडिंग के, तो वहाँ से आके बेसिक्स सीख लो। अगर आपको बेसिक्स अच्छे हैं और आप स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ से सीख लो। कहीं ना कहीं से सीखते रहो, एक स्किल जनरेट करो अपने अंदर, कोई भी स्किल। आप वीडियो एडिटिंग चाहते हो तो वीडियो एडिटिंग करो, आपको उस चीज़ के पैसे पे किए जाएंगे, ठीक है। ये डाटा एंट्री वगैरह ये कुछ नहीं होता, ठीक है। बहुत से लोग घूम रहे हैं भाई डिग्री लेके, सर हमें जॉब दे दीजिए, हमें जॉब दे दीजिए, किसी को नहीं मिल रही। हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं, और लॉकडाउन में तो सबसे ज़्यादा बढ़े हैं भाई ये फ्रॉड्स। आपको अगर मैं साइबर क्राइम, मतलब जो मेन साइट है साइबर क्राइम की, वहाँ पर दिखाऊँ ना, तो इस कंपनी के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा हैं रिपोर्ट्स। लोग पछताते हैं इस पे काम करके, पछताते क्या, पछता नहीं है, रिपोर्ट्स करते हैं इसके नाम पे कि हमारे पैसे आपको टेरराइज करेंगे, आपसे कहेंगे कि आपको पे करना पड़ेगा पोर्टल चार्ज, वरना आपका एग्रीमेंट है हम रिपोर्ट कर देंगे आपकी पुलिस में, आपके पास आएगी पुलिस एग्रीमेंट लेके। तो डर जाओगे आप, डेफिनेटली डर जाओगे। ओके, सो बी सेफ, इन चीज़ों में मत पड़ो, स्किल सीखो। कोई ऐसे कोई पे नहीं कर रहा आज के टाइम में किसी को। चलो यार, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, अब मैं इसे एंड करता हूँ ना। को ध्यान रखनी है कि एक्यूरेसी वही है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मिडिल नेम क्या होगा, कब क्या यूज करना है, वो सब कुछ बताया है उसमें। कि वो इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ लिए थे। हाँ, बस वही है। कोई भी प्रॉब्लम होती है 10:30 to 6:30 अवेलेबल होते हैं, आप कॉल कर सकते हो। मेरे को बोल देना कि जैसे आप कस्टमर केयर नंबर पे करते हो तो वो रिसीव नहीं करते, तो मुझे बता देना, मैं उनसे कॉल करवा दूंगी। सो ये आपका नंबर है? ये मेरा नंबर है। कि आपकी क्या पोस्ट है? टेली कॉलिंग एग्जीक्यूटिव। तो अभी तो ये साइट लोड नहीं हो रही, मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डाल दिया लोड है। नहीं हो रही? नहीं, यहाँ से वेरीफाई हो चुकी है, मतलब साइन की तभी बताया था। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगी ठीक, वो ठीक ही करती है। यहाँ पे इनकरेक्ट ईमेल और नहीं, वो क्या होगा, आपने ही ना यूजर आईडी में आर नहीं लगाया होगा स्टार्टिंग में, लगाया मैंने R2300। फिर इनकरेक्ट नहीं हो सकता। अगर पहले ही होता तो आपके साइन ही नहीं होते। कहीं देखो मिस्टेक हो रही होगी। ओके, मैं चेक करता हूँ। ओके, सो भाई इतना ही था, ठीक है। बचो इन फ्रॉड से। और OLX पे एक और फ्रॉड चल रहा है। आपसे कहेंगे कि आप कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है, वो चीपेस्ट में होगा कुछ, मतलब बहुत सस्ते में होगा प्रोडक्ट, आप देखते ही उसे ख़रीदने की कोशिश करोगे और नंबर भी डाल देते हैं। जब आप खरीदोगे तो वो कहेंगे कि मैं आर्मी में हूँ, मैं आ नहीं सकता, आपको पार्सल भेजना पड़ेगा, आप इतने पैसे पे कर दो, हम आपको एक QR कोड भेज रहे हैं, आप उसे स्कैन कर लो। जैसे ही आप स्कैन करोगे सारे पैसे गायब आपके, रफू चक्कर, रिफ़ंड भी नहीं हो सकते वो, ठीक है। सो भरोसा मत किया करो। मैं आपको उस रिकॉर्डिंग को भी सुनवा दूंगा, अगर आप कहो मुझसे कमेंट कर देना, उस इंसान की भी मैं रिकॉर्डिंग सुनवा दूंगा जो आर्मी के नाम पर कह रहा है कि आप QR कोड भेजो, मैं आपको कुछ बुक्स हैं, ठीक है, आप बुक्स बाद में दे देना मेरे बच्चे को, आप एक काम करो अभी पैसे जल्दी से एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो
इतना ही रखते हैं आज का ये वीडियो। आई होप आपको कुछ मिला हो इससे। इन चीज़ों को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, अपने छोटे भाई बहन दोस्तों को बताओ कि ऐसे नहीं होता। ओके, सो हैव अ नाइस डे। खुश रहो, पढ़ते रहो और स्किल जनरेट करो, अपने अंदर स्किल डेवलप करो। ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा सीखो, ऐसे नहीं होता। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं होता किसी चीज़ का, मनी मेकिंग का। आप मुझ पर मेल करो educatemeans@gmail.com। इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, फेसबुक पे मैसेज करो, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो। ओके, खुश रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब ज़रूर करें।